तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट्स की। ठीक है, कि जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट्स है क्या। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट टेम्पोररी फिलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो कि परमानेंट फिलिंग से बाद में रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट जो होती है वो बहुत ही लो स्ट्रेंथ सीमेंट होती है। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग सिर्फ इसे टेम्पोररी सीमेंट फिलिंग में यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग परमानेंट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सीमेंट बनाने के लिए क्या यूज करा है, पाउडर एंड लिक्विड। ठीक है, यहाँ पाउडर क्या है, मेनली जिंक ऑक्साइड, और लिक्विड में हमने क्या यूज करा है, यूजिनॉल विथ ऑलिव ऑयल, जो कि प्लास्टिसाइजर की तरह वर्क करता है। ओके, तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट, तो 1858 में ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। ठीक है, तो ये अवेलेबल होता है पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। टाइप 1 टेम्पोररी सीमेंटेशन, टाइप 2 परमानेंट सीमेंटेशन, टाइप 3 टेम्पोररी फिलिंग एंड टाइप 4 विच इज कैविटी लाइनर। ओके, तो यूजेस में देख ले तो टेम्पोररी सीमेंटेशन, टेम्पोररी फिलिंग, कैविटी लाइनर एंड बेस, पल्प कैपिंग एजेंट एंड परमानेंट सीमेंटेशन में ये सब यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके कंपोजिशंस देख लेंगे। मेनली ये पाउडर और लिक्विड फॉर्म में आते हैं। तो पाउडर में आ गया हमारा जिंक ऑक्साइड 69%, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है, व्हाइट रोजिन 29.3%, जो कि ब्रिटलनेस को डिक्रीज करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग मिलाते हैं इसमें। जिंक स्टीयरेट 1%, जो कि एसिलरेटर है, प्लास्टिसाइजर है। जिंक एसीटेट जो कि है 0.7%, जो इंप्रूव करता है स्ट्रेंथ। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको कि हम लोग कुछ पाउडर में ही मिक्स करते हैं। ठीक है, किसी किसी में नहीं भी होता है। लिक्विड की बात करें तो यूजेनॉल 85%, जो कि जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ऑलिव ऑयल जो कि 15% होता है, जो कि प्लास्टिसाइजर की तरह वर्क करता है। अब इसके मैनिपुलेशन देख ले तो हम लोग क्या करते हैं, 3 स्कूप्स लेते हैं पाउडर का मिक्सिंग पैक पे। ठीक है, और उसमें हम लोग डालते हैं 4 ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टेनलेस स्टील स्पैचुला से हम लोग फोल्डिंग मेथड में उसको मिक्स करते हैं। ठीक है, तब तक जब तक वो एक पुटी लाइक कंसिस्टेंसी ना दे दे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो कैविटी हमने प्रिपेयर करा है उसमें हम लोग वो सीमेंट फिल कर देते हैं। उसके बाद कार्व करते हैं और उसको फिनिशिंग देते हैं। ठीक है, सेटिंग रिएक्शन की बात करें तो इसमें जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ और क्या बनाता है, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड। फिर जिंक हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट कराते हैं हम लोग यूजिनॉल से, जो बनाता है जिंक यूजिनोलेट प्लस H2O। ठीक है, ये एक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है जिंक ऑक्साइड का, और वो क्या बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए वाटर बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि ये रिएक्शन प्रोसीड हो सके। ठीक है, सेटिंग टाइम है 4 to 10 मिनट्स। पाउडर एंड लिक्विड रेशियो है 4:1 to 6:1। ठीक है, बाय वेट। फैक्टर अफेक्टिंग सेटिंग टाइम देख लेते हैं। तो पार्टिकल साइज से पहले जितना वो कम होगा उतना ही जल्दी सीमेंट सेट होगा। ठीक है, उसके बाद है एसिलरेटर, जिसमें कि अल्कोहल है, वाटर, ग्लेशियर, एसिटिक एसिड, रिटार्डर जो यूज करते हैं, ग्लाइकोल और ग्लिसरीन है हमारा। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी हमारा सीमेंट जो है सेट होगा। ठीक है, पाउडर लिक्विड रेशियो हमारा, जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ही जल्दी हमारा जो सीमेंट है वो सेट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये वीक सीमेंट है। ठीक है, ये वीक सीमेंट है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 3 to 4 to 50 to 55 मेगा पास्कल। टेंसाइल स्ट्रेंथ है 0.32 to 5.8 मेगा पास्कल। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसका 0.22 to 5.4 मेगा पास्कल। एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी। सॉलिबिलिटी जो होता है सीमेंट का वो हाई होता है, ये सलाइवा में सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसकी वजह से इसको हम लोग परमानेंटली यूज नहीं करते हैं एज अ परमानेंट फिलिंग। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ हम लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत ही कम होती है इसमें। तो अब हम लोग इसके बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे, इसके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है। ठीक है, तो ये लेस इरिटेटिंग है। सबसे पहला पीएच इसका 6.6 to 8 है। ये बहुत ही माइल्ड पल्पल रिस्पॉन्स शो करता है। पल्प में अगर पेन भी कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो बहुत ही कम होगा। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो इनहिबिट कर देता है। ठीक है, और इसका जो इफेक्ट, ये बहुत ही सूथिंग इफेक्ट दिखाता है पल्प पे। इसकी वजह से हम लोग जो डीप कैविटी होते हैं जिसमें कि पल्प एक्सपोज हो जाता है, वहां पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। तो अब हम लोग इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है।
तो एडवांटेजेस की बात करें तो ये पल्प में सेडेटिव होता है, माइल्ड, अगर पेन भी प्रोड्यूस करेगा तो बहुत ही माइल्ड होगा। दूसरा, इजीली मैनिपुलेटेड है, नॉन टॉक्सिक है हमारे ओरल कैविटी में। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है, ये ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, हमारे सलाइवा में। लेस एब्रेशन रेजिस्टेंस है, इसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है। तो अब हम लोग इसके मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे। ये मॉडिफिकेशंस इसलिए क्योंकि जो जिंक ऑक्साइड सीमेंट थे उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम था, ठीक है, इस वजह से मॉडिफिकेशंस इसमें लाए गए। सबसे पहला है पॉलीमर रेनफोर्स्ड ZOE सीमेंट। ओके, तो ये क्यों इंट्रोड्यूस करा गया? ताकि मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है ZOE सीमेंट की उसको इंक्रीज करा सके, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि सिंथेटिक रेजिन जैसे कि पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट जो है इसमें ऐड करा गया, ठीक है। क्यों ऐड करा गया? ताकि इस सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर सके और इम्प्रूव कर सके एब्रेशन रेसिस्टेंस, ठीक है, और इसकी टफनेस को इंक्रीज कर सके। अगर इसकी यूजेस की बात करें तो बेस की तरह यूज करते हैं, टेम्पोररी फिलिंग में यूज करते हैं और कैविटी लाइनर में यूज करते हैं। तो दूसरा जो है वो है EBA विच इज इथोऑक्सी बेंजोइक एसिड एंड एल्यूमिनियम मॉडिफाइड ZOE। इसमें कंपोजिशंस देख लेते हैं। पाउडर, लिक्विड पाउडर है हमारा जिंक ऑक्साइड 70%, एल्यूमिना 30%। लिक्विड की बात करें तो EBA है 62.5% और यूजिनॉल है 67.5%। क्यों यूज करा हमने? ताकि इसकी कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके और जो सॉल्युबिलिटी वाली प्रॉब्लम थी उसको डिक्रीज कर सके। तो हम लोग तीसरे की बात करेंगे, तीसरे मॉडिफिकेशन की, जो कि हमारा नन यूजिनॉल जिंक ऑक्साइड सीमेंट, ठीक है। ये हमने क्यों लाया गया ये? क्योंकि कुछ पेशेंट जो है उनको यूजिनॉल की वजह से सेंसिटिविटी होती थी, ठीक है, मतलब सेंसिटिव है यूजिनॉल से, इरिटेशन होती थी उन्हें, ठीक है। इसके कंपोजिशंस देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ग्लाइकोल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट, ट्राई इथोलामाइन, रेड पिगमेंट। ओके, तो ये है इसकी कंपोजिशन। तो यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। इसकी मैनिपुलेशन की पिक्चर्स है, ये कैसे हम लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट को। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो।